वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास फोर्थ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानवरों की ग्रोहबंदी। जानवरों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। उससे पहले एक एक्टिविटी दी गई है। पुट योर हैंड ऑन द बैक ऑफ योर नेक। आप अपनी गर्दन के पीछे अपने हाथ को रखें। नाउ मूव योर हैंड डाउनवर्ड्स। फिर अपने हाथ को नीचे की तरफ हरकत दें। डिड यू फील एनी बोन? क्या आपने यहाँ पे कोई हड्डी महसूस की? जब आप अपने गर्दन के पीछे अपना हाथ रखते हैं और हाथ को नीचे की तरफ हरकत देते हैं, नीचे की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या आपको यहाँ पे कोई हड्डी महसूस होती है? तो अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको हड्डी महसूस होगी। दिस इज कॉल्ड बैकबोन। ये हड्डी बैकबोन है। और वर्टिब्रल कॉलम या फिर इसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है। एक सवाल पूछा गया है, हाउ मैनी वर्टिब्रा आर इन योर बैकबोन? आपकी रीढ़ की हड्डी में कितने वर्टिब्रा हैं? वर्टिब्रा होते हैं मोहरे रीढ़ की हड्डी के। तो ये आपकी बैकबोन में कितने हैं? वर्टिब्रा को समझने के लिए इस डायग्राम को देखें। ये हमारी बैकबोन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। तो यहाँ पे गर्दन के अंदर यहाँ से यहाँ तक जितना हिस्सा है हमारी बैकबोन का, यहाँ पे 7 मोहरे मौजूद होते हैं। उसके बाद जो हमारे कमर का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक 12 मोहरे यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद जो कमर का निचला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 5 मोहरे होते हैं। और 5 मोहरे मिलके ये वाली हड्डी बना रहे होते हैं और 4 मिलके ये नीचे वाली हड्डी बनाते हैं। तो टोटल होते हैं 33 वर्टिब्रा हमारी बैकबोन के अंदर। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। जानवरों को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। बैकबोन के लिहाज से, रीढ़ की हड्डी के लिहाज से, रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पे जानवरों को 2 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं? एक है वर्टिब्रेट्स और दूसरा है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। एनिमल्स हैविंग बैकबोन, वो जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उनका एक ग्रुप बनाया गया है, उसका नाम है वर्टिब्रेट्स। दूसरा ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन, वो वाले जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनका ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का। पिक्चर्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ जानवरों की तस्वीरें दी गई हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। फिश है, इसमें भी बैकबोन होती है। फ्रॉग में भी होती है। लिजर्ड, छिपकली, इसमें भी होती है। पिजन में भी होती है। कबूतर में, कैट पे भी रीढ़ की हड्डी होती है। पिक्चर्स ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। ये जो नीचे तस्वीरें दी गई हैं, ये वो जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो ये कॉकरोच है, ये इनवर्टिब्रेट है। हनी बी है, शहद की मक्खी। बटरफ्लाई है, स्टारफिश है, मिलीपैड है। ये वाले तमाम वो एनिमल हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट फिर एक एक्टिविटी दी गई है, पेस्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस एनिमल्स इन योर स्क्रैप बुक। अब आपने कुछ जानवरों की तस्वीरें लगानी है, पेस्ट करनी है। डिवाइड देम इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, उनको फिर तकसीम करना है वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। विच ऑफ दीज आर फाउंड इन पाकिस्तान? आपने जो ग्रुप बनाना है वर्टिब्रेट्स का और इनवर्टिब्रेट्स का, वहाँ पे जो जानवर हैं उनकी तस्वीरें आपने लगानी है और फिर बताना है कि ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। तो आप पिक्चर्स लगा सकते हैं। वर्टिब्रेट्स में आप लगा सकते हैं बिल्लियाँ, कुत्ते, मछली, शेर, मंकी, डंकी, गाय, स्नेक, सांप, ये तमाम वर्टिब्रेट्स होते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स में आप पिक्चर्स लगा सकते हैं मच्छर, मकड़ियाँ, वार्म्स, जेलफिश, चींटियाँ, तितलियाँ, ये तमाम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों की ग्रोहबंदी। पौधों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? देयर आर 2 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे पौधों के 2 बड़े ग्रुप हैं। नंबर 1 है फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, फ्लावर कहते हैं फूल को। फ्लावरिंग प्लांट्स फूलदार पौधे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स गैर फूलदार पौधे। फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलदार पौधे। प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिन पर फूल लगते हैं उनको फूलदार पौधे कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं।
कौन कौन से हैं पौधे? मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, रोज है, गवा है एंड लेमन है आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तमाम पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स की मिसालें हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में बी हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जो फूलदार पौधे हैं वो जड़ी बूटियां भी हो सकते हैं और दरख्त भी हो सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस। फूलदार पौधे मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और मुख्तलिफ उनका साइज होता है। पिक्चर्स ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की तस्वीरें दी गई हैं। ये मस्टर्ड है, रोज़ है, सनफ्लावर है, एप्पल है, लेमन है, गवा है। ये तमाम ऐसे पौधे हैं जिन पर फूल लगते हैं। इनके अलावा फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखें तो चंबेली होती है, मेथी है, गोभी है, नीम है, कपास का पौधा है, आलू है, इन पे भी फूल लगते हैं। ये तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। आगे है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स डू नॉट ग्रो आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। वो पौधे जिन पर फूल नहीं लगते वो गैर फूलदार पौधे कहलाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? मोस है, फर्न है एंड कोनिफर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइन, जूनिपर, थोजा, सागुपाम आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये गैर फूलदार पौधों की मिसालें हैं। पिक्चर्स ऑफ सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। गैर फूलदार पौधों की कुछ तस्वीर आर गिवन बिलो नीचे दी गई हैं। तो कौन कौन से हैं? ये मोस है, ये फर्न है, पाइन है, जूनिपर है, थोजा है, सागू पाम है। नेक्स्ट पेज पे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। कोनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जो कोनिफर्स हैं वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से शुमाली इलाका जात है पाकिस्तान के जहाँ पे कोनिफर्स पाए जाते हैं? मरी, सवात, कागान एंड चिलास। ये वो वाले इलाके हैं जहाँ पे कोनिफर्स के दरख्त पाए जाते हैं। कोनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। कोनिफर्स हमारी माइशत के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इट्स वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। इनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तामीराती सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड ऑर्नामेंटल थिंग्स, ऑर्नामेंटल थिंग्स होती हैं जो डेकोरेशन के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, सजावटी चीज़ें, उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक पेपर। ये पेपर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है इसकी लकड़ी। द सीड्स ऑफ सम कोनिफर्स आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट। जो कोनिफर्स हैं कुछ उनके बीज एज अ ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल होते हैं, खुश्क मेवा जात की तरह भी उनको इस्तेमाल किया जाता है। सच एज पाइनट, जैसे कि पाइनट है, चलगोज़ा। नेक्स्ट फिर एक्टिविटी एक दी गई है। ड्रा दिस वेन डायग्राम इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन इट। इस तरह से एक वेन डायग्राम बनानी है, उसमें इनके डिफरेंसेस लिखने हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के, और फिर उनकी सिमिलरिटीज़ भी लिखनी है। बच्चों आप इस तरह से वेन डायग्राम बना सकते हैं। एक साइड पे ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यहाँ पे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और यहाँ पे इनकी सिमिलरिटीज़ हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या फ़र्क होता है? फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स। जो फूलदार पौधे हैं उन पे फूल लगते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स। गैर फूलदार पौधों पे फूल नहीं लगते। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्रूट्स। जो फूलदार पौधे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उन पे फ्रूट भी लगता है, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट हैव फ्रूट्स। जबकि जो गैर फूलदार पौधे हैं उन पे फिर फल भी नहीं लगता। एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव सीड्स, और फूलदार पौधों के बीज भी होते हैं। जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इनमें कुछ काइंड्स ऐसी हैं, कुछ इकसाम ऐसी हैं जिनके बीज होते हैं और कुछ के बीज नहीं होते। अब इनमें सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं? दोनों में कौन सी बातें हैं जो एक जैसी हैं? रूट्स है, वो चाहे फूलदार पौधा है या गैर फूलदार है, उनमें जड़ें होती हैं। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर दोनों में सेम चीज़ है। ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में भी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी, जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके अलावा स्टेम्स हैं, ये इनमें भी होती हैं और इनमें भी होती हैं। लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो फूलदार पौधों में भी होते हैं और गैर फूलदार पौधों पे भी पत्ते होते हैं।